हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवंगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो लास्ट वीडियो में यार हम देख रहे थे कि एसआरसी एट्रीब्यूट में जो हम लोग पाथ दे रहे थे वो किस तरीके से दे रहे थे। हमारे पास दो चीजें थी, लाइक एट्रीब्यूट एब्सोल्यूट था और एक रिलेटिव था। ठीक है, तो एब्सोल्यूट हमने करके देख चुके थे कि किस तरीके से हम एक रैंडम पिक्चर्स लेके आके हम अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट जो था वो रिलेटिव था, जो हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका कोई कमेंट हो या कुछ आपका कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। एंड चलिए वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बाकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर करता है, और इनका जो कोर्स है वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी इनका जो कोर्स है वो कर सकता है। न्यूटन स्कूल जो है फुल स्टैक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है 6 मंथ तक के। एंड जो और बात करें न्यूटन स्कूल के बारे में, तो न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है ना। इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज है उनका टाई अप है न्यूटन स्कूल के साथ। तो न्यूटन स्कूल जो है इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाए किसी अच्छी कंपनी में इंडिया के। एंड अगर बात करें यार फी के बारे में, तो न्यूटन स्कूल जो है आपसे 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज कर रहा होता है, जब तक कि आपका प्लेसमेंट जो है न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। तब तक कि आप वहाँ फ्री में ट्रेनिंग कर सकते हो। एंड देन जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा न्यूटन स्कूल के थ्रू किसी कंपनी में, देन आपको वहाँ का फीस जो होगा पे करना होगा। और बात करें इसके कोर्स के बारे में, तो यहाँ के जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छा कोर्स है फुल स्टैक डेवलपमेंट का, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है और जॉब बहुत इजीली मिल सकता है अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कर लेते हो न्यूटन स्कूल के थ्रू। और अगर बात करें इसके जो फैकल्टीज हैं, है ना, और इसके जो फैकल्टीज हैं और टीचर्स हैं, तो यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ही हाई क्वालिफाइड है ना। आप इनके वेबसाइट में विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। अगर हम लोग इसके वेबसाइट्स में विजिट करते हैं तो देखते हैं क्या चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ आपको दिख रहा होगा कि 0 फी टिल प्लेसमेंट। मतलब इसका मतलब यही है कि आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज किया जाता है जब तक कि आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें कंपनीज के बारे में, तो आप यहाँ इनके वेबसाइट में देख सकते हो कि किस किस टाइप से कंपनीज है, कौन कौन कंपनीज है ना, जो इनके यहाँ विजिट करती है। तो जो कंपनीज होती है वो न्यूटन स्कूल के पास आके वहाँ के स्टूडेंट्स को हायर करके लेके जाती है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ना। अगर आप यहाँ से कोर्स कर रहे हो तो आप यहाँ के स्टूडेंट हो जाते हो। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो फैकल्टीज हैं, जो यहाँ के आपके मेंटर होंगे वो किस तरीके से होंगे, है ना, कौन कौन होंगे इनके मेंटर्स, तो आप यहाँ के जो मेंटर्स होंगे वो बात करें तो जो बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड है, जो बहुत अच्छी कंपनीज में काम करे वो उनके मेंटर है ना। लाइक आप ये देख सकते होंगे जो मेंटर्स हैं वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजोन, है ना, यहाँ सब बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और जो बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं, है ना, वो सेम नॉलेज आपको देने वाले हैं। देन आप ही बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें न्यूटन स्कूल के बारे में, तो यहाँ के जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप उनका ही फीडबैक यहाँ वेबसाइट में आके पढ़ सकते हो, जो यहाँ ऑलरेडी पढ़ के निकल चुके हैं, है ना, इसके बारे में आप देख सकते हो। तो आप न्यूटन स्कूल का वेबसाइट एक बार विजिट कर सकते हो। और बाकी और भी चीज़ें जो है डिटेल्स में आप जानने के लिए कि क्या क्या चीज़ें कैसी है ना, मैंने तो बता दिया है। आप विजिट कर सकते हो, आप कोर्स को देख सकते हो और आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। और अपने जो फीडबैक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक पढ़ सकते हो, कंपनीज को देख सकते हो और मेंटर्स के बारे में भी जान सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही था न्यूटन स्कूल के बारे में। और अगर न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड के बारे में बात करें यार, तो हम लोग जो है इस कोर्स में न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड यूज कर रहे होंगे, क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो लॉन्च पैड है बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको कोई भी सेटअप करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा आना है और अपने कोड को लिख के एग्जीक्यूट कराना है। आपको किसी भी टाइप से कंप्यूटर में सेटअप करने की नीड नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है आईडी, ऑनलाइन आईडी है जहां हम लोग यूज़ करेंगे। और मैं भी इसको इस आपके जो कोर्स आगे जो करने वाले हैं हम लोग, उसमें मैं यही वाला आईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर एक बार विजिट करके आप बिल्कुल ये यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ईजिली हम लोग यहाँ चीज़ों को कोड को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो कोर्स है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का है। तो यहाँ हम लोग HTML का कोड लिख रहे होंगे, यहाँ हम लोग CSS का कोड लिख रहे होंगे। तो बहुत अच्छा है ये, है ना। आप यहाँ कोड को अपने सेव करके भी रख सकते हो। तो बस इतना ही था यार न्यूटन स्कूल के बारे में। तो न्यूटन स्कूल एक बार जरूर विजिट करिएगा। और लॉन्च पैड हम लोग इस कोर्स है उसमें यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे हम अपने जो सिस्टम में लोकल फोल्डर में जो हमारी इमेज है हम उसको कैसे अपने जो वेबसाइट है उसमें इनबिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम अपने वेबसाइट में ला सकते हैं। हमने रैंडम तो ला के चेक कर ही लिया है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं कि किस तरीके से हम इसको ला सकते हैं। तो मैंने क्या करता हूँ, इसको अपने लोकल सिस्टम में ले जाता हूँ हमारे कोड को। एंड देन मैं इसको कर लेता हूँ, नोटपैड में आ जाता हूँ मेरे index.html और मैं कोड को यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड मेरा जो फोल्डर है इसमें मैं रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले SRC फोल्डर को, URL को। एंड मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ अपना खुद का फाइल। तो मेरा जो फाइल का नाम है वो नेचर है। ठीक है, .jpg मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है मेरी फाइल।
ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी फाइल जो है। आपको दिख रहा होगा कि index.html सेम मैं उसके जस्ट नीचे रखा हूँ nature.jpg। अगर आपको देखना चाहो तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे ये इमेज है ना। ये इमेज को हम लोग अपने वेबसाइट पे लेके आएंगे। ये मेरे सिस्टम में रखी हुई है, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि कैसे ये मेरे वेबसाइट में आती है नहीं आती। तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं अपने फर्स्ट पेज को मैं वापस आके रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये हमारा लास्ट टाइम का कोड है जो हमने लिखा हुआ है। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो इमेज है बहुत बड़ा सा आ गया है, बट आ गया है। ठीक, इसको अगर हमको सेट करना है तो हमको इसकी हाइट और बाकी सारी चीजें जो है सेट करनी पड़ेगी। तो देखेंगे हम कैसे इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन जो पिक्चर है जो हमारे वेब पेज है उसमें आ चुका है। ठीक है, तो अगर मैं सेट करने की बात करूँ तो हम यहाँ पर हमारे पास कुछ और अदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एट्रीब्यूट को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास ये सेम है, इस पिक्चर के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो इमेज टैग के लिए हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और होता है वो यूज करना होता है, वो चीज होती है अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट क्या चीज होती है? अल्ट मतलब अल्टर। लेट कर लो कि आपने कोई इमेज अपने वेबसाइट में लगाई, ठीक है, और अगर वो उस वेबसाइट पे काम नहीं कर रही है, लाइक हो सकता है कि कोई भी रीजन से आपका वेबसाइट जो है इमेज पे लोड नहीं हो रहा है, ठीक है, या नेट का इशू हो सकता है, या यूआरएल आपने जो दिया है वो थोड़ा सा मिसिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी रीजन से आपके वेबसाइट में अगर इमेज नहीं आ रही है तो वहाँ क्या चीजें हो जाएंगी, आपका जो इमेज है वहाँ लोड नहीं होगा। तो हमको यूजर को बताना पड़ेगा कि वहाँ क्या था, उस पोजीशन पे पहले कौन सी पिक्चर थी जो वहां पर लोड नहीं हुई, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि लाइक मैं अल्ट टैग का इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि हम वहां बता सके यूजर को, सामने वाले को, कि ये मतलब ये चीजें हमारे साथ थी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यार रैंडम इमेज, ठीक है, रैंडम इमेज मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो कल के डेट में अगर ऐसा होता है कि मैंने अभी डाला तो चल रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद ये काम नहीं कर रहा यूआरएल, तो मेरी पिक्चर भी यहाँ नहीं आएगी। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर वहां पर ये चीजें शो करेंगे अल्ट, ठीक है, अल्ट मतलब अल्टर। ठीक है, तो अगर मैं लेट कर लो कि मैंने फोटोज में एस हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, इसको मैं मिसिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज होती है। देखो आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा रैंडम इमेज, देख सकते हो आप यहाँ पर रैंडम इमेज आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ अल्ट टैग डाला। अगर ये बताओ, अगर आप इसको नहीं मेंशन करते हो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पर, तो क्या चीजें होंगी फिर देखते हैं। आपको सिंपल इमेज दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कुछ आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही है। तो ये चीज जरूरी है ना। तो हमको हमेशा अल्ट टैग यूज करना जब भी हम इमेज या कोई भी सोर्स फाइल हम कहीं से लेके आ रहे हो, ताकि यूजर को सामने तो पता चल जाए अगर कलकेट में वो चीज आपका जो सोर्स फाइल है वो लोड नहीं होती किसी भी रीजन से। ठीक है, तो मैं सिंपल इमेज भी लिख सकता हूँ, इमेज है ना, लाइक अगर मैं बोल सकता हूँ रैंडम, है ना, तो सामने समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई रैंडम इमेज थी जो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, आपको ऐसा दिख रहा होगा। अगर लेट कर लो ये सही हो जाता है, अगर मैंने यहाँ फोटोज था, यूआरएल सही था मेरा, तो अगर मैं यहाँ पर सही हो जाता है तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो मेरा स्पेसिफिक जो मेरा इमेज था मैंने लेके आया था वो चीज वहां पर वापस आ चुकी है। अगर कलकेट में नहीं दिखती तो ये चीज यहाँ पर शो नहीं होके यहाँ पर जो अल्ट टेक्स्ट है वो जो है शो होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि आईएमजी टैग को कैसे पूरा यूटिलाइज करके यूज कर सकते हो, एसआरसी और अल्ट क्यों जरूरी है, मैंने सब चीज करके आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं हमारे पीडीएफ में और देखते हैं नेक्स्ट क्या था। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे हमने अभी यूज किया है ना, तो हमारी जो पिक्चर की हाइट थी बहुत ज्यादा थी, हाइट एंड विड्थ जो था बहुत पूरे, हमने पूरे देखा कि पूरे हमारे ब्राउजर पे वो कवर कर लिया। तो हम ऐसा नहीं चाहते, कि हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको चीज मिले, है ना। आप चाहते हो कि इमेज का साइज इतना हो, चाहे पिक्चर कितना भी बड़ा हो, है ना, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली वो साइज छोटी बड़ी अपने आप हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। लेकिन हमको बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हमको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे हाइट एंड विड्थ। ठीक है, हम ये सारे एट्रीब्यूट को एक साथ यूज करके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, और उसके बाद एक चीज है क्या, अल्ट टैग, जो मैंने अभी बताया जस्ट कि अगर यहाँ पर आपको देख सकते एग्जाम्पल है, मैंने वाटरफॉल डॉट जेपीजी दिया, ठीक है, और अगर ये नहीं शो करता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटरफॉल इमेज बता देगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और उसके बाद क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, स्टाइल को थोड़ा लास्ट में डिस्कस करते हैं, इसको पहले नीचे डिस्कस करें टाइटल को। ठीक है, टाइटल क्या चीज है, टाइटल यार, अब जब भी आप टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करोगे, इसका मतलब होता क्या है कि आपको वहां की कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन वहां दे रही होती है, आप जब वहां पर हावर करोगे। ठीक है, लाइक मैं अगर देखो, अगर यहाँ पर आप मैंने हावर किया, लाइक अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ तो देख रहे हो आप, यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है सेव कंट्रोल प्लस एस, उसके बगल में अगर मैं हावर कर रहा हूँ तो यहाँ कर रहा हूँ, तो ठीक है, लाइट लेके यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो आपको दिखा रहा है, देखो लोकल और शेयर्ड, है ना, कुछ ना कुछ मेरे को कहीं ना कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, ये देखो आप यहाँ देख सकते हो, तो पेज नंबर, तो देखो पेज नंबर कंट्रोल अल्ट प्लस जी ऐसा दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, तो ये चीजें कैसी होती है, ये चीज इसी टैग के कारण ही हो पाती। ठीक है, ये चीज किस लिए हो पाती है, इस टैग का यूज करके हो पाती है। ठीक है, अगर मैं टाइटल में देखता हूँ आई एम अ टूल टिप, तो जब भी मैं इसके ऊपर हावर करूंगा
है ना। दिस इज अ टूल टिप, मतलब ये कोई कंटेंट लिखा हुआ या कोई इमेज हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है। अगर मैं उस पर हावर करूंगा तो मैं यहाँ उसके अंदर टाइटल टैग में अगर कुछ लिख देता हूँ तो वो चीज मेरे को वहां पर शो कर रही होगी, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग इसको बात करते हैं स्टाइल टैग की, ठीक है। स्टाइल टैग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिंपल सिंपल चीजों को यूज करने देखा, लाइक टेक्स्ट कैसे लाते हैं, टेक्स्ट को कैसे थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, हेडिंग टैग हमने बताया था, ठीक है। और बस बहुत ज्यादा तो नहीं सीखा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना, लाइक कलर करना या फिर बाकी चीजें और थोड़ी सी देखना, तो वो हम कैसे कर पाएंगे, वो हम लोग यूज कर पाएंगे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके। स्टाइल एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम बहुत सारे चेंजेस अपने जो कंटेंट है उस पर कर पाए, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, है ना, हाइट एंड विड्थ एंड ऑल्ट टैग हमने डिस्कस कर चुके हैं, और एक टाइटल, ठीक है। हाइट और विड्थ के लिए बता देता हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना होता, आपको विड्थ एट्रीब्यूट को लाना होता है और लिखना होता है विड्थ कितना देना है आपको, ठीक है। एंड हाइट एट्रीब्यूट को लेकर आना होता है, उसको बताना होता है कि कितनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अपने नोटपैड पे फिर से आ जाता हूँ, ठीक है, या फिर अगर आप बोलो तो मैं आप अपने न्यूटन स्कूल पे उस पे आ जाता हूँ लॉन्च पैड पे, और मैं यहाँ दे देता हूँ हाइट इसकी, मैं हाइट दे देता हूँ मान के चलो 100 की है, 100, ठीक है। एंड उसके बाद मैं दे देता हूँ क्या, विड्थ दे देता हूँ, ठीक है। विड्थ कितना देता हूँ, 100 दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, आपको दिख रहा होगा ये 100 और 100 आ गया। इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ आपको देखने के लिए। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, देखता हूँ इमेज की साइज इतनी है या नहीं है, ठीक है। 500 बाय 500, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इमेज थोड़ी सी ब्लर हो गई है, क्यों हो गई, क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी नहीं थी, लेकिन इसको खींच लिया, मतलब इसको सेट करना था तो सेट कर लिया। मैं इसको 300 कर लेता हूँ स्मॉल साइज मैनेज करने के लिए, थोड़ा सा 300 बाय 300। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैंने 300 किया तो इसने स्क्वायर से ले लिया और पूरे इमेज को उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये जो होता है मेरा हाइट और विड्थ का यूज करना होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टाइटल टैग की, तो क्या मैं टाइटल के बगल में यहाँ टाइटल, आप कोई भी एट्रीब्यूट को कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। टाइटल टैग देता हूँ, टाइटल में देता हूँ मैं ये कि ये रैंडम इमेज है, रैंडम इमेज, है ना, या दिस इज रैंडम इमेज, ऐसा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो सामने वाले को जो कोई हवर करेगा तो पता चल जाएगा दिस इज रैंडम इमेज। अब मैं इसको यहाँ रन करके देख लेता हूँ क्या हो रहा है। तो मैं इस पर हवर करके, तो आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ को दिख रहा है दिस इज अ रैंडम इमेज, जब मैं इमेज के ऊपर हवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज क्या है, एट्रीब्यूट है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग यूज करके उसको और ज्यादा अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, है ना। तो आपको एक इमेज टैग के अंदर बहुत सारी चीजें देखने मिल गई, हाइट, वेट, है ना। और ये क्या चीज होती है, इमेज का सोर्स कैसा लाया जाता है, ठीक है। अगर आप मैं इसको सेम चीज बात करूं, अगर मैं सेम कोड को यहाँ ले आता हूँ एंड मैं इसको अपने जो हम लोग नोटपैड पे कोड कर रहे थे वहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर नेचर जो हमारा तो बहुत ज्यादा हाइट और विड्थ ले लिया था, ठीक है। तो दिस इज अ नेचर इमेज, ठीक है। एंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ और हमारे फिर से ब्राउजर पे आके मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या होता है यहाँ पर। तो आपको देखने मिल गया कि इसने अकॉर्डिंगली जो हाइट और विड्थ है वो चीज सेट कर ली है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हाइट और विड्थ भी बहुत ही ज्यादा यूज है, और साथ ही साथ आपको टूल टिप भी देखने मिल रहा होगा, लाइक कि हवर करने पे आपको दिख रहा है दिस इज अ नेचर इमेज, है ना। तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो जब भी आप कहीं इमेज या किसी टाइप का टेक्स्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो बस इतना था, है ना, अभी इसके लिए। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है और बाकी हमको क्या चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो यार आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं, और बाकी हेडिंग से और बाकी पैराग्राफ एंड नेक्स्ट 2-3 चीज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई। आप इसको प्रैक्टिस करके लॉन्च पैड पे प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से देख लेना, ताकि आप चीजों को भूलो ना, और मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चलो। अगर आपको कोई कमेंट है या कोई डाउट आ रहा है ना, तो आप नीचे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।